नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश और दुनिया, साथ ही शहर जिले से कौन सी है खास खबरें देखेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। मोदी को हराने राहुल से मिले नीतीश और तेजस्वी, क्या रंग लाएगा ये गठबंधन। शराबबंदी वाले गुजरात में 900 पेटी शराब बरामद, बिश्नोई गैंग के कुख्यात बूटलेगर समेत 4 गिरफ्तार। और सोशल मीडिया पर विवादास्पद पोस्ट करना वडोदरा के पीआई को पड़ा भारी, नौकरी से सस्पेंड। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहा है और ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ विपक्षी नेता एकजुट होते हुए दिख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले। यह मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। मुलाकात के बाद नीतीश और राहुल ने मीडिया से बातचीत की। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी विपक्षी एकता पर बात हुई है, ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश है, हमारी सकारात्मक बातचीत हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी की पहल बहुत अच्छी है, अपोजिशन को एक करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, विचारधारा की लड़ाई को लड़ेंगे, देश पर आक्रमण के खिलाफ लड़ेंगे। अपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कांग्रेस बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद रहे। 2024 आम चुनाव से पहले हो रही इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार यूपीए के संयोजक बनाए जा सकते हैं। हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीजें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और ललन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे। और शराबबंदी वाले गुजरात के वडोदरा शहर में लाखों रुपए की विदेशी शराब के साथ 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वडोदरा पीसीबी को विदेशी शराब का बड़ा जत्था पकड़ने में सफलता मिली है। महाराष्ट्र से वडोदरा लाई गई विदेशी शराब की 900 पेटी बरामद हुई है। 45 लाख से ज्यादा की कीमत की विदेशी शराब के साथ 4 लोग भी पकड़े गए हैं और कई वाहन बरामद किए गए हैं, जिसमें बिश्नोई गैंग के 4 सदस्य पकड़े गए हैं। महाराष्ट्र से यह शराब किसने मंगवाई उसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। गुजरात के वडोदरा में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर विवादास्पद पोस्ट रखने वाले एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के पीआई को सस्पेंड कर दिया गया है। पिछले 1 साल से वडोदरा शहर पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में निशांत सोलंकी अपनी सेवाएं देते हैं। रामनवमी के हिंसा के बाद उन्होंने फेसबुक पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट रखे थे जो वायरल हो गए थे।
यह मामला उजागर होने पर वडोदरा पुलिस ने कार्यवाही करते हुए निशांत सोलंकी को सस्पेंड कर दिया है, जिससे पुलिस बेड़े में हड़कंप मच गया है। वडोदरा के शिक्षा क्षेत्र में अग्रसर रहे सिग्मा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को सिग्मा यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता मिल गई है, जिसकी खुशी में यूनिवर्सिटी द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले 20 सालों से सिग्मा की शैक्षिकी संस्थाएं कार्यरत है। 50,000 से ज्यादा छात्र यहां पढ़ाई कर चुके हैं। अब सिग्मा ग्रुप को सिग्मा यूनिवर्सिटी के रूप में नई पहचान मिली है। इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा 2 दिवसीय आयोजन किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। सिग्मा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स वॉज स्टार्टेड इन 2002 और अब 21 साल की जर्नी के बाद अभी वी आर बिकमिंग अ यूनिवर्सिटी एंड वी फील आवरसेल्फ वेरी प्राउड कि जब NEP पॉलिसी लॉन्च हो रही है तभी हम भी यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, जो कि इट विल गिव अस अ ग्रेट एडवांटेज to become one of a part in India's growth. Sigma हमेशा से मल्टीडिसिप्लिनरी एक्शंस में बिलीव करती है और अभी वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमें पुराने मैप्स ये नए दुनिया में नए वर्ल्ड में यूज़ नहीं करने चाहिए। सो टेक्नोलॉजी वाइज वी वांट टू ग्रो, वी आर डूइंग अ टाई अप्स, जॉब के साथ वी आर ट्राइंग टू डू अ स्टार्टअप्स, वी वांट टू लॉन्च अ मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स जहाँ पे इंजीनियरिंग वाला बच्चा बिजनेस एनालिटिक्स भी पढ़ पाए, फार्मेसी वाला बच्चा अगर उसको इंटरेस्ट है तो आर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर पाए। सो दिस इज़ अ मॉडल वी वांट टू डेवलप फॉर अ यूनिवर्सिटी। सिग्मा यूनिवर्सिटी में जो सिग्मा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में 20 सालों से चलते हुए जो कोर्सेज थे, जैसे कि इंजीनियरिंग, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, MBA, ये सारे कोर्सेज वैसे ही रन होंगे। उसके एडिशन में हम उनके साथ स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशन कोर्सेज ला रहे हैं। सो एंड वी आर एडिंग मैनी अदर कोर्सेज लाइक वी आर एडिंग साइंस, आर्ट्स, हम DMLT में जा रहे हैं, देन वी आर राइज, हार्वर्ड और KPMG, ये सारे जो स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन जो बाहर देते हैं उनके साथ मिल के हम कोर्सेज चलाएंगे। हम वी आर कमिटेड कि हम हमारे स्टूडेंट्स को वैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में ऐसे सीख पाए जैसे कि वो एक इंडस्ट्री के लिए एकदम रेडी पोजीशन पे ही डायरेक्ट उनको प्लेसमेंट मिल जाए, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर स्ट्राइविंग फॉर। सिग्मा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हम लोग ये चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करें, ओवर एंड अबाउट द कन्वेंशनल थिंग्स। बाकी स्टूडेंट्स की कंफर्ट के लिए जो कोई भी ज़रूरत है वो हर ज़रूरत को हम पूरी करने की कोशिश करें, न कि सिर्फ एजुकेशन बल्कि ओवरऑल डेवलप स्टूडेंट विथ ए गुड ह्यूमैनिटी सेंस ऑल्सो। सो वी आर कमिटेड फॉर मेकिंग स्टूडेंट परफेक्ट एंड विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में बुधवार सुबह हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। मिलिट्री स्टेशन को सील कर दिया गया है और लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में बुधवार सुबह हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। मिलिट्री स्टेशन को सील कर दिया गया है और लोगों आने जाने पर रोक लगा दी गई है। पंजाब के बठिंडा आर्मी स्टेशन पर हुए फायरिंग पर आर्मी ने बताया कि फायरिंग सुबह 4:35 बजे हुई और अब ये बंद हो गई है। आर्मी ने अभी इसे आतंकवादी हमला नहीं बताया है। ये भी साफ नहीं है कि मारे गए लोग जवान हैं या सिविलियंस। पुलिस को मिलिट्री स्टेशन के भीतर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। कैंट के बाहर से भीतर की ओर फायरिंग की गई है। ऐसे में इस हमले को आतंकी हमला बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फायरिंग मिलिट्री स्टेशन के ऑफिसेज मेस में हुई और फायरिंग करने वाला सादे कपड़ों में था। बठिंडा के SSP ने इस हमले के आतंकवादी घटना होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि यह जवानों की आपसी फायरिंग हो सकती है। आधिकारिक बयान। सेना या पुलिस ने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है, जिससे इस घटना के आतंकी हमला होने या फिर आपसी फायरिंग को लेकर स्थिति साफ हो सके। सूत्रों के हवाले से ही जानकारियां आ रही हैं। VNM TV पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए VNM न्यूज। आज जो बात हम कर रहे हैं वो है ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियां हैं, उनकी घनता कम होती जाती है जैसे उम्र बढ़ती है जी। हर 4 लेडीज में ओल्ड एज में
2 को मेजर फ्रैक्चर्स इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होते होंगे और मेल्स में 4 में से 1 को। स्पाइन एंड ऑस्टियोपोरोसिस पर विशेष चर्चा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर MG मर्चेंट से 13 अप्रैल दोपहर 1 बजे। VNM TV यूट्यूब चैनल, FB पेज, रात 9 बजे GTPL केबल, 8 बजे इन केबल और दिन भर देखिए जियो फाइबर सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 498 और वोडाफोन जियो और डेली हंट एप्लीकेशन पर दिन भर। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. देश को 8वीं और राजस्थान को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा मिला है, जिसका लोकार्पण खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राजस्थान को आज बुधवार को पहली वंदे भारत ट्रेन मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन जयपुर से सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली कैंट के लिए रवाना की गई। इस दौरान मोदी ने 17 मिनट का भाषण दिया। आखिर के 2 मिनट में राजस्थान कांग्रेस में चल रही तनातनी का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने सचिन पायलट का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, मैं गहलोत जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वह राजनीतिक आपाधापी में अनेक संकटों से गुजर रहे हैं। इसके बाद भी विकास के काम के लिए समय निकाल कर आए। रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मोदी ने गहलोत से कहा, आपके दोनों हाथ में दू है। रेल मंत्री राजस्थान से हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं। जो काम आजादी के तुरंत बाद हो जाने थे, 70 साल बाद उनके लिए आप मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं, यही मेरी मित्रता की ताकत है। गुजरात के उना तालुका के भाचा गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा दुकानदार महिला की छेड़खानी और मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया गया।
गुजरात के ऊना तालुका के भाचा गांव में 5 आवारा युवकों ने एक दुकान में घुसकर महिला दुकानदार पर हमला कर सरेआम लूट कर ली। छोटी मोटी वस्तुएं बेचने वाली महिला भानु कीडेचा दुकान पर थी। उस दौरान कुछ आरोपियों ने शराब के नशे में महिला की दुकान पर जाकर फोन नंबर मांगा और नहीं देने पर हाथ पकड़कर छेड़खानी की। हो हल्ला करने पर महिला और उसके पति से मारपीट भी की गई और दुकान में रखे हुए 3,500 लूट लिए गए। इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करने पर पुलिस भी असामाजिक तत्वों के सामने लाचार दिखी। पुलिस ने भी इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। 7 દિવસ આ આરોપી મને હેરાન કરે છે અને 7 દિવસ મને હેરાન કરતે બાદ મને મારા નંબર માંગ્યા અને દારૂના નશામાં ખૂબ હતા અને મેં નંબરની ના પાડી દીધી એટલે તે વિપત માગણી કરી ને બોલવા લાગ્યા કે તારા નંબર મને આપ એમ કરીને ઠેકડો મારી અને 2 જણા મારા ગલ્લા માથે સડી ગયા અને ગલ્લા માથે સડી અને ઠેકડો મારીને 2 ગલ્લા ઉપર સડીને મારું બાવડું પકડી અને તે બોલવા લાગ્યા તો નંબર કેમ ન એમ કરીને મને પસાડી દીધી અને મારા ગલામાં 3300 થી 3500નો વકરો હતો તે લૂંટારા લૂંટી ગયા અને તા હું બૂમાબૂમ પાડવા લાગી અને તા મારો પતિ આવી ગયા અને મારો પતિ આવી અને મને બસાવવા દોડ્યા તા જ તેને મૂંઢ મારવા લાગ્યા ને મને પસાડી દીધી અને મારું બકાલું બધું રેમખેમ પાડી દીધું અને બધું ઢોળી નાખ્યું મારા બકાલું મારી દુકાનમાં નુકસાન કરી નાખ્યું અને હું ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં ગઈ હતી પણ મને ત્યાં પોલીસ સ્ટેશનમાં ન્યાય ન મળતા મેં એસપી પાસે ગઈ અને એસપી સાહેબ ખેંગર સાહેબ પાસે ગઈ અને તેણે મને કીધું તે સીસીટીવી ફૂટેજ જોયું અને સાહેબે એમ કીધું કે બનાવ સાચો છે તમે ઉપાધિ કરોમાં તમે હવે ઘરે જાઓ। કાલ સાંજે 9 વાગે મનુભાઈ વાળા આવ્યા હતા તે બોલવા લાગ્યા કે બેન હવે શું કરવાનું છે તો તમે સમાધાન કરી નાખો। મેં કીધું નહીં સમાધાન નહીં થાય હું આરોપી પાસેથી પૈસા અપાવી દઉં તમે સમાધાન કરી નાખો। અમારા બીટ જમાદાર મનુભાઈ વાળાએ કહ્યું હતું તમે સમાધાન મારે લૂંટ કરી ગયા મારા પતિને માર્યો એને શર્ટ ફાડી નાખ્યો મારું બાવડું પકડ્યું એટલો બનાવ બનાવતા તમે समाधान केम क्यों। गुजरात के वडोदरा में शहर भाजपा का नया कार्यालय बनाने की योजना प्रस्तावित है जिसका भूमि पूजन प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की उपस्थिति में किया गया। वडोदरा शहर भाजपा का कार्यालय सयाजीगंज के मनुभाई टावर में है जहां पार्टी के कार्यक्रम होने पर ट्रैफिक जाम की समस्या पेश आती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कारेलीबाग में बहुचराजी मंदिर निकट बनाने की शुरुआत होने जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने नए भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन किया। कारेलीबाग के बहुचराजी मंदिर 3 रास्ता निकट 2500 स्क्वायर मीटर जगह में भारतीय जनता पार्टी का नया कार्यालय बनाया जा रहा है। फिलहाल जहां भाजपा का शहर कार्यालय है वहां की ट्रैफिक समस्या के चलते कार्यालय को स्थानांतरित किया जा रहा है जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस मौके पर भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। आ कार्यालय खातेथी कार्यकर्ताओने मार्गदर्शन मळी रहे ते माटे कार्यकर्ताओनी जरूरियातने ध्यानमां राखीने नवीन कार्यालयनी शरूआत अहींया कारेलीबाग खातेथी करवा जई रह्या छे। वडोदरा शहेરના મધ્યમાં આ કાર્યાલયની જગ્યા લેવા પાછળનું કારણ કે દરેકે દરેક વિસ્તારમાંથી કાર્યકર્તાઓ આ સ્થળ ઉપર આવી શકે। વડોદરા શહેરનું કાર્યાલય ખૂબ મહત્વની જગ્યા પર આજે પણ હયાત છે પરંતુ નવું કાર્યાલય પાર્કિંગની વ્યવસ્થા સાથે બનાવવાનું આયોજન જે કરવામાં આવ્યું હતું એમાં અમારા શહેરના અધ્યક્ષ શ્રી વિજયભાઈ શાહ અને એમની ટીમ દ્વારા સૌ ધારાસભ્યો સાંસદશ્રી મેયરશ્રી પદાધિકારીઓ એમના દ્વારા આ જગ્યાનું ચયન કરીને આ જગ્યા ખરીદીને એની ઉપર આજે આનો ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે। આવનારા 2024ના 6 એપ્રિલ સુધીમાં આનું બાંધકામનું કામ પૂર્ણ કરીને એને કાર્યકર્તાઓ માટે અને લોકો માટે સમર્પિત કરવાની યોજના બધાએ બનાવી છે। એમને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું। મને વિશ્વાસ છે કે કાર્યાલય દ્વારા કાર્યને લયમાં લાવવા માટેનો જે પ્રયત્ન છે એ સફળ થશે અને ખૂબ સરસ વાસ્તુ અહીંયા નિર્માણ થશે જેનાથી લોકોની સુવિધાઓ પણ વધશે એવું મારું અનુમાન છે। ફરીથી સૌ વડોદરા શહેરના સૌને
આ કાર્યાલયના નિર્માણની શરૂઆત માટે અભિનંદન પાઠવું છું. गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद प्रदेश भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के भागरूप बूथ सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है. गुजरात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने वडोदरा में बूथ सशक्तिकरण अभियान अंतर्गत बैठक ली. लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के भाग रूप वडोदरा के सर सयाजीराव नगर गृह में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, नगर सेवकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया गया. इस बैठक में सोशल मीडिया के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया गया. सभी कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण 5 एप्लीकेशन डाउनलोड करने के निर्देश भी दिए गए, जिसमें नमो ऐप, सरल, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम शामिल रहे. सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक पहुंचने का भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया. આજે આપણે 91% કરતા પણ વધારે બૂથ સશક્તિકરણની યોજનામાં પૂર્ણ કરવામાં સફળ થયા છે, ત્યારે આ સમગ્ર ટીમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. 1980માં શરૂ કરેલી ભારતીય જનતા પાર્ટી પંચનિષ્ઠાના સિદ્ધાંતોથી શરૂ થઈ. 15 ઓગસ્ટ 2022 માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ પંચ પ્રાણની વાત કરી અને આપણા કાર્યકર્તાઓને એક નવા જ પ્રકારની પ્રેરણા આપી છે. ત્યારે આપણા માનનીય પ્રદેશના અધ્યક્ષ પાટીલ સાહેબના માધ્યમથી 5 અલગ અલગ સોશિયલ મીડિયાની જે એપ છે, જે ફેસબુક છે, ટ્વિટર છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, સરળ છે અને નમો એપ છે, આ 5 એપ સાહેબ અહીંયા બેઠેલા દરેકે દરેક કાર્યકર્તાએ પોતાના મોબાઈલમાં લીધેલી છે. આ કાર્યકર્તાઓને આપના વતી પણ હું અભિનંદન આપું છું. વડોદરા શહેરમાં 750 કરતા પણ વધારે જવાબદાર કાર્યકર્તાઓએ આ 5 એપ પૂર્ણ કરી છે. આપણે જે અપેક્ષિતોની શ્રેણી આપેલી એ અપેક્ષિતોની શ્રેણીમાં આજે જે અહીંયા હાજર છે, કારણ કે સાહેબે સ્પષ્ટ સૂચના આપેલી કે જે લોકોના મોબાઈલમાં એપ ન હોય આ 5માંથી કોઈ પણ એક, તો એ લોકોને સભા મંડપમાં આવતા પહેલા બહાર ITSMના કાર્યકર્તાઓના માધ્યમથી એમની એપ પૂર્ણ કરવાની અને આ કામગીરી આપણી ITSMની ટીમે પૂર્ણ કરી છે. ITSMની જે ટીમ છે, પરેશભાઈ પટેલ, પ્રીતિબેન અને એમની સમગ્ર ટીમ, એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. गर्मियों की छुट्टियां होने वाली है और इसी बीच गुजरात के वडोदरा के प्रसिद्ध कमाटी बाग में प्राणी संग्रहालय देखने की टिकट का दाम बढ़ा दिया गया है. वडोदरा का सयाजी बाग जू वडोदरा कॉरपोरेशन के हस्तक है. यहाँ देश विदेश के पक्षी और प्राणियों को देखने के लिए प्राणी संग्रहालय बनाया गया है, जिसकी टिकट के दाम 1 अप्रैल से बढ़ा दिए गए हैं. अब गर्मियों का वेकेशन शुरू होने वाला है और ऐसे में यहाँ आने वाले सैलानियों की तादाद में भी बढ़ोतरी होगी. टिकट के दाम बढ़ा दिए जाने से जू प्रबंधन को आर्थिक मुनाफा होगा, लेकिन आने वाले सैलानियों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. गुजरात के वडोदरा के अटलादरा में 25,000 की क्षमता वाला सभागृह बनाने की शुरुआत की गई है. वडोदरा के अटलादरा में BPS संस्था द्वारा बनाया गया भव्य स्वामीनारायण मंदिर है. इस मंदिर में 25,000 लोगों को शामिल कर सके ऐसे आधुनिक हॉल का निर्माण प्रस्तावित है, जिसका भूमि पूजन सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक मनीषा वकील, चैतन्य देसाई, योगेश पटेल, मेयर नीलेश राठौर और भाजपा नेताओं की उपस्थिति में किया गया. કદાચ બરોડાની અંદર આટલા મોટા સિટિંગવાળું આ પહેલું આયોજન હશે અને ખૂબ જ સુંદર રીતે આનું જે અલગ અલગ ધારો કે નાના બાળકો માટેનું બી અલગ વ્યવસ્થા, એ રીતની આખી અલગ અલગ વ્યવસ્થા કરી અને સરસ નવો સભા મંડપ અહીંયા તૈયાર થયો છે. જલ્દીથી જલ્દી આ સભા મંડપ ચાલુ થાય એવી ભગવાન સ્વામિનારાયણને પ્રાર્થના. આ કાર્યક્રમ એ રીતે વિશેષ છે કે મધ્ય ગુજરાતમાં આવી એક અલૌકિક વાત આજે બની રહી છે કે 4 લાખ સ્ક્વેર ફૂટનું આ બિલ્ડિંગનું બાંધકામ, એમાં તમામ બેઠક વ્યવસ્થાઓને સાથે લઈએ એટલે 25,000 લોકો એક સાથે બેસી શકશે અને સત્સંગ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, સંસ્કાર પ્રદાનના કાર્યક્રમો, ચારિત્ર ઘડતરના કાર્યક્રમો, આવા સુંદર લાભ મુખ્ય મંચ ઉપરથી લઈ શકશે. તમામ બેઠકો માટે આ વાતાનુકૂલિત છે, એટલે કે આ સેન્ટ્રલી એર કન્ડિશન આખી એક વ્યવસ્થા થવાની છે. એની માટે આટલા લોકો આવતા હોય તો એ તમામની કિચન ફેસિલિટી, એકસાથે લગભગ 2,000 લોકો જમી કરી શકે એક જ બેચમાં, એ રીતની પણ વ્યવસ્થાઓ છે. સાથે સાથે એમ્પલ અમાઉન્ટ ઓફ સ્ટેર્સ, એલિવેટર્સ, રેમ્પ અને યુરિનલ ટોયલેટ બ્લોક્સની પણ ખૂબ સુંદર વ્યવસ્થાઓ કરી છે. એવું એક મધ્ય ગુજરાત માટે ગૌરવ લઈ શકાય. એક વ્યવસ્થાની દ્રષ્ટિએ એ તમામ માટે ખૂબ ઉપયોગી
એવી આ એક વ્યવસ્થાનું એક ભૂમિપૂજન છે। गुजरात के वडोदरा में भाजपा और बीसीसीआई द्वारा क्षय रोग के मरीजों को सहायता किट का वितरण किया गया। गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल 2 दिवसीय वडोदरा दौरे पर है। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा और बीसीसीआई ने मिलकर 600 जितने क्षय मरीजों को इलाज में सहायता रूप किट का वितरण कर उन्हें बीमारी से उबरने में सहायता दी गई। आज टोकन किट एमने आपवामां आवी छे अने 600 लोकोने 6 महीना सुधी आ किट आपवामां आवशे। एमां 3 किलो जुवार, दाळ, तेल, गोळ आ बधी ज केंद्र सरकारे नक्की करेली किट अमने दर महीने पहोंचाडવાનો एमणे संकल्प कर्यो छे। मने विश्वास छे કે વડોદરા અને ગુજરાતમાંથી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે જે રીતે 2025 પહેલાં આખા દેશમાંથી ટીબી મુક્ત કરવાનું આહ્વાન કર્યું છે એમાં વડોદરા શહેર અને ગુજરાત સૌથી આગળ હશે। મેં પણ વડોદરાને ટીબી મુક્ત બનાવવા માટે આ સંકલ્પ કર્યો છે અને એટલે આ 600 ટીબી પેશન્ટને આજે મેં ડૉક્ટર વિજયભાઈ શાહ અને બીસીસીઆઈ એટલે વડોદરા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ આ ત્રણના ભાગીદારીથી આ 600 ટીબી પેશન્ટને 6 મહિના સુધી કેન્દ્ર સરકારની આરોગ્ય વિભાગની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે અમે એમને દર મહિને રાશન આપશું, એમની ખબર અંતર પણ પૂછશું અને તેમને એક ઘરનું વાતાવરણ, એક પરિવારનું વાતાવરણ મળે એવો માહોલ સાથે તેઓ ટીબીમાંથી મુક્ત થાય ये पण हमें काम करशुं। गुजरात के वडोदरा में विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी है, जहां कई मुद्दों पर सम्मेलनों का आयोजन नियमित अंतराल पर होता है। ऐसा ही एक आयोजन इन दिनों टेको फैकल्टी में चल रहा है। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की टेको फैकल्टी में 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें ऑन रीसेंट एडवांसेस इन अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन झायड्स कैडिला KMD डॉक्टर अजय रानका, MSU के रजिस्ट्रार KM चुडासमा, टेको फैकल्टी के डीन प्रोफेसर धनेश पटेल की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर फैकल्टी के प्रोफेसरों, सेनेट, सिंडिकेट सदस्यों और छात्रों की उपस्थिति रही। गुजरात के वडोदरा में तालुका पंचायत की ग्रांट से ग्राम पंचायत को मिले हुए ट्रैक्टर ने सड़क हादसे को अंजाम दिया। वडोदरा की तलसट ग्राम पंचायत को तालुका पंचायत ने सामान की हेरफेर के लिए ट्रैक्टर आवंटित किया है, लेकिन इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल फरासखाना की हेराफेरी के लिए किया जा रहा है। ऐसी ही हेराफेरी के दौरान ट्रैक्टर अक्षर चौक निकट कार से टकरा गया। हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन ग्राम पंचायत को आवंटित किए गए ट्रैक्टर के गलत इस्तेमाल पर सवाल उठे हैं। अक्षर चौक थी आगळ जता एक ट्रेक्टर वाले ब्रेक मारी, एनी अंदर सळिया पाइपो हतुं बधुं। ए ट्रेक्टर ब्रेक मारवाथी मारुं बेलेन्स जतुं रह्युं, हूँ एनी अंदर पाछळथी અથાડી। तो અથડ્યા પછી એ લોકો 3 જણા ઉતર્યા અને મને બહુ માર મારવા। મેં ઉતરવા પણ નહીં, બેલ્ટે નહીં કાઢ્યો અને એ લોકો મારવાનું ચાલુ કર્યું। મારવા છતાં પછી એ લોકો મારું પાકીટ, મારું મોબાઈલ બધું લઈ લીધું, ચાવી લઈ લીધી ગાડી। પછી એ લોકોએ બધી પબ્લિક આવી, પોલીસ આવી ત્યારે પછી એ લોકો છોડ્યા મને। મારું ઘણી રજૂઆત કરવા છતાં મોબાઈલ નહોતા આપતા। પોલીસને પણ પોલીસ ચોકી આવ્યા પછી 2 કલાક પછી મોબાઈલ મને આપ્યો। મારી ફરિયાદ બહુ મોડી લીધી। હું રાતે 10 વાગ્યાનો પોલીસ ચોकीમાં આવેલો, મારી ફરિયાદ રાતે 2 વાગે લીધી। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वडोदरा के धार्मिक संगठन सावन कृपाल रूहानी मिशन द्वारा फतेहपुरा में अडाणिया ब्रिज निकट निशुल्क सिलाई सेंटर खोला गया है। गुजरात के वडोदरा में सावन कृपाल रूहानी मिशन विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। इसी के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के भाग रूप फतेहपुरा में सिलाई सेंटर खोला गया है, जहां महिलाओं को हर रविवार 2 घंटे निशुल्क सिलाई की ट्रेनिंग दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सावन कृपाल रूहानी मिशन द्वारा भारत के कई राज्यों में संत राजिंदर सिंह सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, जिसमें अनुभवी महिलाओं द्वारा कटिंग, टेलरिंग, सिलाई, बुनाई इत्यादि सिखाया जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वह भी आर्थिक रूप से मजबूत बनकर अपने परिवार का गुजर बसर करने में सहयोग कर सके। गुजरात के वडोदरा के अमित नगर ब्रिज पर ओवरलोडेड वाहन कई बार सड़क हादसे का कारण बने हैं, लेकिन ट्रैफिक विभाग और पुलिस है कि मामले की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। गुजरात के वडोदरा में VIP रोड पर अमित नगर ब्रिज पर बीती रात सड़क दुर्घटना घटी। एक बेकाबू डंपर चालक ने I-10 कार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार पलटी होकर बिजली के खंभे से टकरा गई और तहस नहस हो गई। अच्छी बात ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दुर्घटना के चलते अमित नगर ब्रिज पर ट्रैफिक जाम भी हुआ।
घटना की जानकारी पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और ट्रैफिक को सुचारू करवाया। इस मौके पर अमित नगर ब्रिज से हैवी व्हीकल को गुजरने की अनुमति देने पर सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने आपत्ति जताई। વડોદરા શહેરમાં આવેલ જે કહેવાય છે કે અમિતનગર બ્રિજ પર આજે તમે જોઈ શકો છો કે ભયંકર જે અકસ્માત થયો છે, આ અકસ્માત એ રીતનો છે કે જે i10 ગાડી છે એ 2 થી 3 વાર પલટી મારી ગઈ અને જે ડમ્પર ચાલકો છે આ કંઈક ને કંઈક એમની મનમાનીથી પ્રમાણે ગાડી ચલાવતા હોય છે। અવારનવાર જે કહેવાય છે કે લોકોને અડફેટે લેતા હોય છે, પરંતુ વડોદરા શહેરનું તંત્ર ઘોર નિંદ્રામાં છે। સાથે સાથે વડોદરા શહેરના ટ્રાફિક પોલીસ કમિશનરને અમારી ખાસ રજૂઆત છે કે આ રોડ પર અહીંયા ગાડી બમ બનાવવાની જરૂર છે, કારણ કે અવારનવાર અકસ્માત થતા હોય છે અને અકસ્માતની અંદર ઘણા લોકોના મૃત્યુ થયા છે, ઘણા લોકોના હાથ પગ પણ ગુમાવી ચૂક્યા છે, પરંતુ વડોદરા શહેરનું તંત્ર ઘોર નિંદ્રામાં છે। સાથે સાથે કહેવાય છે કે જે મોટા હેવી વ્હીકલ હોય છે આ લોકોને કેમ રોકવામાં નથી આવતા, આમની સમય મર્યાદા હોય છે છતાં પણ પૂર ઝડપે ચલાવતા હોય છે। એસટી જીએસઆરટીસીની બસો પણ હોય, સાથે લક્ઝરી હોય। અહીંયા ગાડી હેવી વ્હીકલો જ્યારે ચલાવે છે ત્યારે આ લોકો આજુબાજુમાં જ કોણ ચલાવે છે, નાના નાના વ્હીકલોને એક્સિડન્ટ અકસ્માત કરતા હોય છે। પરંતુ આજે જે કહેવાય છે કે જે i10 કાર જે ચાલક છે આને કહેવાય છે કે ભગવાન કરે કશું જ નથી થયું, પરંતુ ગાડી તે 2 થી 3 વાર જે ગુલમટા ખાઈ ગઈ, એટલે આ વડોદરા શહેર માટે શરમજનક બાબત કહેવાય અને આ રોડનું નામ જે કહેવાય છે एक्सीडेंट रोड नाम रखવું જોઈએ તેવી અમારી માંગ છે। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए VNM न्यूज। आज जो बात हम कर रहे हैं वो है ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियां हैं उनकी घनता कम होती जाती है जैसे उम्र बढ़ती है जी। हर 4 लेडीज में ओल्ड एज में 2 को मेजर फ्रैक्चर्स इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होते होंगे और मेल्स में 4 में से 1 को। स्पाइन एंड ऑस्टियोपोरोसिस पर विशेष चर्चा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर MG मर्चेंट से 13 अप्रैल दोपहर 1 बजे। VNM टीवी यूट्यूब चैनल, FB पेज, रात 9 बजे GTPL केबल, 8 बजे इन केबल और दिन भर देखिए जियो फाइबर सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 498 और वोडाफोन, जियो और डेली हंट एप्लीकेशन पर दिन भर। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय।
शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi Specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को ये जो दिन मनाने की शुरुआत वीएनएम पर हमने की है, उसके तहत अलग अलग इश्यूज पे बात हो गई है, मेडिकल इश्यूज पे बात हो रही है, बीमारियों पर बात हो रही है, बीमारियों से कैसे बचा जाए उस पर बात हो रही है। आज इसी सीरीज में एक खास मुद्दा मैं लेकर आई हूं और वो है मेडिकल साइंस कितना एडवांस हुआ है, क्योंकि मेडिकल साइंस रोज रोज आगे बढ़ रहा है। पहले कैंसर यानी कैंसर माना जाता था, लेकिन अब कैंसर की बहुत सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल करा दी गई है, जिससे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से भी आज बच सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों के इलाज है ही, और ऐसे में मेडिकल साइंस कितना एडवांस हुआ है वो मुद्दा आज हम वीएनएम टीवी पर डिस्कस कर रहे हैं। और स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर बीनल शाह, जो कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट है और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मैं वीएनएम का ज़रूर आभार मानूंगी, बिकॉज आपने बहुत अच्छी पहल की है कि आम जनता को मेडिकल साइंस में क्या एडवांसमेंट हुआ है ये जानकारी देंगे, और वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन पे ये जो आयोजन किया है उसके लिए बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। डॉक्टर बीनल शाह के बारे में मैं आपको बता दूं, वैसे वीएनएम के जो दर्शक हैं वो उन्हें सालों से जानते हैं। वडोदरा शहर की जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट है और द्वारकेश हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देती है। जैसे कि मैंने बात की मेडिकल साइंस कितना एडवांस हुआ है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल भी मेरा यही होगा कि कितना आधुनिक हुआ है मेडिकल फील्ड। मैम, रोज रोज नई चीजें आ रही हैं, दवाइयां भी जब आप लेने जाते हैं बदल जाती है। सही है। रोज रोज एडवांसमेंट हो रहा है, उससे कितना फायदा होता है लोगों को भी और साथ ही आप लोगों को भी? राइट, बहुत ही फायदा होता है। और शुरुआत में मैं शुरुआत से ही शुरुआत करूंगी। जैसे किसी भी बीमारी का निदान जो बोलते हैं डायग्नोसिस, तो उसमें भी काफ़ी सारा एडवांसमेंट हुआ है। जैसे आजकल बहुत सारे आधुनिक टेस्ट आ गए हैं, ब्लड टेस्ट आ गए हैं, पैप्समियर नाम का एक टेस्ट है। जैसे आपने अभी कैंसर की बात की, तो कैंसर में बचाना तभी सक्षम है डॉक्टर के पास कि अगर वो अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है। तो पैप टेस्ट जो है वो सिर्फ थोड़े से सेल्स, जो लेडी अगर समय से अपने गायनेक डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती हैं और बच्चेदानी के मुख पे से थोड़े से सेल्स लेके जांच की जाए, तो सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का निदान 0 स्टेज पे, कैंसर नरी आंख से दिखे उससे पहले ये डायग्नोसिस किया जा सकता है। इसी तरह से निदान के क्षेत्र में दूसरा जो एडवांसमेंट है दैट इज 3D अल्ट्रासाउंड। जो सोनोग्राफी तो बहुत सालों से हम करते आए हैं, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट सोनोग्राफी हुआ करता था, लेकिन अब 3D 4D अल्ट्रासाउंड की वजह से आपको मतलब नियर लाइव इमेज जो हम देख सकते हैं वैसी इमेज दिखती है। और खास करके गर्भित शिशु जो है उसके अंदर अगर कोई जन्मजात खामी है तो वो सही समय से आप पकड़ सकते हैं। और अगर ये खामी ऐसी है कि जिसका हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो आप सही समय से गर्भ का निकाल भी कर सकते हैं। तो आई फील कि दिस इज अ मेजर एडवांसमेंट इन द फील्ड। बहुत सारे आधुनिक बदलाव हुए हैं और उसका सीधा सीधा फायदा पेशेंट को मिलता है। खासकर बीमारी जब होती है, दर्द होता है, दर्द के साथ हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और ऐसे में पेन रिलीफ में क्या एडवांसमेंट हुआ है ये भी जरूर जानना चाहेंगे। मैम, जब भी कोई मरीज आता है हमेशा दर्द के साथ आता है, कराहता हुआ आता है, और वो सोचता है कि आप उसे ठीक कर दे। तो कितनी आधुनिक इसमें चीजें आई हैं। राइट, और बीइंग अ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हमारा दर्द के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। से ही रिश्ता है। एग्जैक्टली। और ये बोल सकते हैं कि सालों से मतलब जो लेबर को प्रोसेस को पेन के साथ जोड़ा गया है कि लेबर पेन या डिलीवरी गिना जाए तो किसी भी स्त्री के जीवन में अगर आप सबसे दर्दनाक जो एपिसोड है वो कोई याद करेगा तो उसके डिलीवरी का समय
राइट। तो इसमें एक बहुत एडवांसमेंट आया है, दैट इज कॉल्ड एपीड्यूरल एनाल्जेसिया, या सादी भाषा में कहा जाए तो पेनलेस डिलीवरी। तो इसमें क्या होता है कि हम एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर को बुला के कमर से एक छोटी सी बारीक नली के द्वारा एक इंजेक्शन देते हैं, जिससे कमर के नीचे ऑलमोस्ट 60-70% दर्द कम फील होता है। सो टोटली जीरो नहीं हो जाता है, लेकिन मैं बहुत मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आराम से लेडी टॉलरेट कर सकती है और स्माइल करते करते डिलीवरी कराती है। तो बच्चे को जो जन्म देने का एक अनुभव है, उसके साथ एक खुशी, एक एक माहौल भी ओवरऑल उसका एक प्रफुल्लित माहौल हो जाता है, रादर देन अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। सो आई फील कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इज अ मेजर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ पेन रिलीफ। जी, ये तो शायद बहुत बड़ी खुशखबरी है बहुत सारी फीमेल्स के लिए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस खुद का ऐसा है कि जब वो डिलीवरी के बाद आप बाहर आते हैं, बच्चे को भी देखना पसंद नहीं करते, उतने पेन में आप होते हैं। सही है, और कई बार मतलब बिकॉज ऑफ दिस पेन दे फील कि नहीं, हमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी है, आप सीजर कर डालो। जी। सो आई फील के रादर देन गोइंग फॉर सीजर आप ये ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात बताई गई है। मैम, ये क्या सारे केसेस में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या जो प्रेफर करें उनके लिए? नहीं, मतलब कुछ एक तो पहले ऑब्वियसली पेशेंट की खुद की मंजूरी, उसकी जो विलिंगनेस है, बिकॉज इसमें जो टाइम समय लगता है और जो तैयारी उनकी है धीरज वेट करने की, वो रहनी चाहिए। और साथ साथ में द पेशेंट इज टू बी प्रॉपर इंडिकेशन, मतलब उसमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होना चाहिए कि हम ये दवाई उसको नहीं दे सकते। राइट। तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए, काफी लोगों के लिए ये बड़ा एक रिलीफ साबित हो सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ मैं। लेजर ट्रीटमेंट, मेडिकल साइंस जिस तरह से आगे बढ़ा है, लेजर से अब बहुत सारी ट्रीटमेंट और सर्जरी होने लगी है। मैम, लेजर ट्रीटमेंट से, लेजर सर्जरी से कितना फायदा हुआ है? राइट, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अभी लेजर भी अलग अलग तरह के लेजर होते हैं, जैसे CO2 लेजर, डायोड लेजर, एक्साइमर लेजर। तो मतलब लोगों के बारे में काफ़ी गैर मान्यताएं हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि लेज़र ज़रूर हेल्पफुल है, और लेज़र से जैसे एग्जांपल दूं आपको कि भाई अपना जो स्टोन है, किडनी स्टोन्स वगैरह, तो उनकी सर्जरी में चीरा रखे बिना आप लेज़र से बड़े स्टोन को छोटे छोटे टुकड़े करके पेशाब के रास्ते नेचुरली वो स्टोन निकल सकता है। तो इस तरह से लेज़र का यूज़ होता है। दूसरा लेज़र का यूज़ होता है डर्मैट में, मतलब स्किन प्रॉब्लम्स में, जैसे किसी को दाग धब्बे हैं या पुराना कोई टैटू मार्क है जो आपको निकलवाना है, तो वो लेज़र से लाइटन फेड आउट हो सकता है। प्लस परमानेंट हेयर रिडक्शन, जहां आपको नहीं चाहिए वैसी जगहों पे जो बाल हैं, तो बार बार आपको बाल रिमूव नहीं करवाने हैं, तो परमानेंटली आप उनको रिड्यूस करवा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लेजर हेयर रिडक्शन। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जिसमें लेजर का यूज है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर दिवेश शाह जो सर्जन है, वो लेजर का यूज कर रहे हैं पाइल्स, फिशर, पाइलोनीडल साइनस। मतलब लोग पाइल्स की सर्जरी से बहुत डरते हैं, घबराते हैं कि कहीं चीरा होगा, बहुत दर्द होगा, बहुत ब्लीडिंग होगा, बट लेजर पद्धति से बहुत ही दर्द रहित और ब्लीडिंग के बिना ये सर्जरी हो सकती है। सो लेजर इज अ बिग एडवांसमेंट। जी, जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, जो नई नई चीजें आ रही है, वो बीमारियों में काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रही है, और डॉक्टर अब बहुत फ्रिक्वेंटली इन सारी ट्रीटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, और इससे आसान हो जाती है। सर्जरी की बात हो, ट्रीटमेंट की बात हो, सब कुछ आसान हो जाता है। जब बात मेडिकल क्षेत्र में एडवांसमेंट की हो रही है, तो लेप्रोस्कोपी को हम कैसे भूल सकते हैं? मैम, लेप्रोस्कोपी, अब तो वैसे भी लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी है, तो ये जो ट्रीटमेंट है उससे कितना फ़ायदा पहुँच रहा है लोगों को? बहुत ही, आई मीन सर्जरी के मायने में जब गिना जाए तो लेप्रोस्कोपी या की होल सर्जरी इज अ मेजर एडवांसमेंट। बिकॉज जब भी सर्जरी की या ऑपरेशन की बात आती है तो लोगों के दिमाग में कि पेट कटेगा, बड़ा चीरा आएगा, बहुत दर्द होगा, बहुत आराम करना पड़ेगा, और रिटर्न टू वर्क, मतलब काफी समय बाद आप बैक टू नॉर्मल होंगे, यही ख्याल आता है। पर जो की होल सर्जरी है, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, इसने ये पूरा मायने ही बदल दिया है। तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी में ये एडवांसमेंट है कि पेट पे कोई बड़ा चीरा नहीं रखा जाता है, पर इसका छोटे छिद्र के अंदर से दूरबीन पेट में डाला जाता है, और उससे आप पेट के अंदर के सारे ऑर्गन्स देख सकते हैं। और ये मतलब गलत मान्यता है कि आपको कम देखेगा, बाहर से भले छेद छोटा है, पर अंदर से आपको अच्छा सा मैग्नीफाइड ऑन द कॉन्ट्री बहुत डिटेल व्यू दिखता है, और आप अच्छी तरह से इसका सर्जरी कर सकते हैं, बहुत ही बारीकी से और नजाकत से, मतलब टिश्यू रिस्पेक्ट अच्छे से मेंटेन हो सकता है, आजू बाजू के टिश्यूज को डैमेज कम पहुंचता है, और बहुत अच्छी तरह से सर्जरी करके एक आध टाँके से ही आप ऑपरेशन कर सकते हैं। और इसमें पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, दर्द बहुत कम होता है, और आगे जाके जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन
रीजंस हैं। जैसे चीरा बड़ा है तो स्वाभाविक है उसमें इन्फेक्शन, टाँके पक जाना, आगे जाके उसमें हर्निया होना, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जी, ये प्रॉब्लम्स लेप्रोस्कोपी में बहुत कम होते हैं। इसी तरह से हिस्ट्रोस्कोपी है जिसमें हम बच्चेदानी की जांच अंदर से करते हैं, इसमें कोई चीरा नहीं लगता है, जो कुदरती लेडीज का नेचुरल मेंसेस का रास्ता होता है वहीं से दूरबीन अंदर जाता है और बच्चेदानी की अंदर की दीवार वगैरह की जांच होती है, उसकी ट्रीटमेंट भी हो सकती है। इसी तरह से सिस्टोस्कोपी है, पेशाब की थैली को भी हम चेक करके अंदर से कोई स्टोन वगैरह है या कोई मसा है तो वो निकाल सकते हैं। तो ये सारी हुई बात की होल सर्जरी की। की होल सर्जरी की बात हो रही है, लेप्रोस्कोपी की बात हो रही है, लेकिन जब भी ये सारी चीज़ें जहन में आती है एक ही बात मुझे समझ आती है और वो है कि एक्सपर्ट के पास ही करनी चाहिए। मैम कितनी जरूरत है कि एक्सपर्ट डॉक्टर के पास ही आप ये सारी आपने चीजें करें? बहुत ही सही पॉइंट मुद्दा उठाया है, बिकॉज जैसे एडवांसमेंट की बात होती है उसके साथ साथ ये प्रॉपर ट्रेनिंग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना, सही साधन होना, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप मतलब अगर तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हैं पर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो ट्रीटमेंट में कॉम्प्लिकेशन के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और फायदे से आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। सो इसके लिए ट्रेनिंग भी ज़रूरी है और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर साधन, प्रॉपर एनेस्थेशिया, तो किसी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको भी अपडेटेड रहना है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपके इंस्ट्रूमेंट्स को, सब चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा। जी, और मैं जब आपका बायो पढ़ रही थी तो शायद आपने जर्मनी से किया है ये? हाँ जी, तो मैंने इंडिया में भी डॉक्टर्स से ट्रेनिंग ली है लेप्रोस्कोपी के बारे में और मैंने जर्मनी से भी ट्रेनिंग आगे ली है। सो आई फील कि मतलब यू हैव टू बी परफेक्शनिस्ट इन योर फील्ड एंड फोकस एंड कॉन्स्टेंटली अपग्रेड एंड अपडेट योरसेल्फ। बिल्कुल सही बात है। जब एक्सपर्ट के पास आप जाते हैं और उनके ज्ञान के साथ आप अपनी बीमारी को आसानी के साथ भगा सकते हैं। जब पता चला कि डॉक्टर बिनल शाह आ रहे हैं तो मेरे पास एक सवाल आया है जो मैं ज़रूर उनसे पूछना चाहूँगी और वो है खासकर महिलाओं से जुड़ा हुआ। मैम, महिलाएं जो होती है यूरिन लीक की समस्या से कुछ एज में परेशान रहती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये कैसे रोका जा सकता है? बहुत परेशान होती है जब सोशली कोई गैदरिंग होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो फीमेल को काफ़ी परेशानी होती है यूरिन लीक को लेकर। तो जब पता चला आप आ रहे हैं तो ये सवाल आपसे पूछने को मुझे कहा गया। राइट, नहीं सही है और आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है, बिकॉज लेडीज ये जो प्रश्न है इससे बहुत शर्म महसूस करती हैं, झिझक महसूस करती हैं एंड ऑफन दे फील इट्स अ टैबू टॉपिक। तो अभी मैं इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी की पब्लिक अवेयरनेस कमेटी नेशनल चेयरपर्सन हूँ। तो मैं खास करके 40 साल के ऊपर की जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए बहुत ही सतर्क हूँ। और ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि यूरिन लीकेज का मतलब खांसी खाए, छींक खाए तो यूरिन लीक हो जाए, तो उसको हमारी भाषा में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। और कुछ लेडीज को अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है, मतलब पेशाब करने जाएं तो रास्ते में ही यूरिन के लीक हो जाए, बिकॉज पेशाब का वाल लूज होने के कारण ये होता है, मांसपेशियां लूज हो जाती हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से भी हो सकती है और इसमें एक ऑपरेशंस भी आते हैं जैसे स्लिंग सर्जरी, TOT, ट्रांस ऑब्चुरेटर टेप। तो इस तरह के ट्रीटमेंट से भी आप इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकती हैं। आई फील कि इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज जैसे आपने बोला कि हंसते हैं, खांसी खाते हैं, छींक खाते हैं तो भी पेशाब छूट जाता है, तो ये लेडी बेचारी अच्छे से हंस भी नहीं सकती। सो यू कैन इमेजिन कि व्हाट अ इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो मेनली जो मेडिकल क्षेत्र में एडवांसमेंट है इससे हम यही चाहेंगे कि लेडीज मतलब पूरे जो समाज है, लेडीज, जेंट्स, बच्चे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, खुश मिजाज रहे और ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एवरीवन शुड बी गुड। दे शुड बी हैप्पीली लिविंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही बात है, खासकर महिलाओं के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ अगर महिलाएं खुश रहेगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा, परिवार खुश रहेगा, समाज अपने आप आगे बढ़ेगा, देश अपने आप आगे बढ़ेगा। ऐसे में ज़रूरत है कि महिलाएं खुश रहे और अपने आप को हमेशा अपने फैमिली के साथ साथ रखे। आज जब आप आई हैं और आपने अभी भी बात ये भी उठाई कि फीमेल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होता है। हम परिवार को तो आगे बढ़ाते हैं, बच्चों को भी एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ाते हैं, हस्बैंड को हम हमेशा प्रोग्रेसिव देखना चाहते हैं लेकिन अपने आप को कहीं पीछे छोड़ती हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने आप पर ध्यान नहीं देती हैं, उनको आप क्या कहेंगी? आपने बहुत ही सही मुद्दा उठाया है और इस पॉइंट पे मैं महिलाओं को कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ गिव योर मी टाइम।
मतलब आप अपने, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड सेल्फिश, ये कोई मतलब स्वार्थीपन नहीं है कि अगर आप अपने लिए टाइम दे रही हैं, बिकॉज आप अपनी फैमिली की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सदस्य हैं और अगर आप नहीं हैं तो आपकी फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और ऑटोमेटिकली जैसे आपने बताया कि आपकी खुशी, आपका स्वास्थ्य, इन सब से समाज का स्वास्थ्य और देश की प्रगति जुड़ी हुई है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जी, और खाना पीना और एक्सरसाइज, इस पर मैम आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, किसी भी बीमारी का जो आप रूट कॉज है वो वहीं से शुरुआत होती है कि खान पान और आपकी जो कसरत की जो समस्या, अगर आप कसरत नहीं करते हैं, और ये खास करके लॉकडाउन के दिनों में बहुत देखा गया कि जब मतलब स्थूलता बहुत ही बढ़ गई, जो मेदस्वीपना है, ओबेसिटी, लाइक कोरोना के बाद ये दूसरा एक पैंडेमिक अभी शुरू हो गया है कि जो आपका योग्य वजन होना चाहिए उससे वजन लोगों का बहुत बढ़ गया है। एंड ये रूट कॉज है काफ़ी सारी बीमारियों के लिए, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है। तो यही है कि आप जितने नेचुरल तरीके अपनाएं खान पीन के लिए, मतलब प्रोसेस्ड फूड ना लें और जितने कुदरती आहार लें, जैसे फल फ्रूट वगैरह हैं, और मतलब बहुत मॉडर्न चीज़ें जैसे प्रोसेस्ड हैं, पैकेट्स में जो चीज़ें आती हैं उसकी बजाय कुदरती खेत में से जो चीज़ आती है अगर उसका उपयोग करें तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और सेम वे कसरत के, शरीर हमने जो मांसपेशियां कुदरत ने दी हैं, जोड़ जॉइंट्स दिए हैं, इनको आप जितना एक्टिव रखेंगे उतना आपका बॉडी फ्लेक्सिबल और हेल्दी रहेगा। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा आराम देंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। सो दैट इज, यू शुड मूव, आई मीन सिट लेस एंड मूव मोर। जी, और एक सवाल तो बनता ही है कि आप डॉक्टर हैं, इतनी बिजी रहते हैं, उसके बाद भी फिट एंड फाइन और एकदम फ्रेश भी रहते हैं, उसका राज क्या है? राइट, आई फील कि जब मैं खुद अपने आप को मिरर में देखूं तो आई फील हैप्पी अबाउट माई सेल्फ, और साथ में ही मैं दूसरों को इंस्पायर करूं कि दिस इज हाउ यू शुड लिव लाइफ। राइट, सो लिव लाइफ क्वीन साइज, तो ये आपका मोटो है। यस, बहुत अच्छा लगता है जब भी बीनल मैम यहाँ आते हैं, और इनफैक्ट इनकी जैसी जब भी महिलाएं आती हैं जो खुश रहना जानती हैं, दूसरों को खुश करना जानती हैं, तो हम मिलकर समाज को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। मेडिकल साइंस से हम थोड़ा सा पर्सनल चले गए, लेकिन ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। चलिए, कुछ और आप जोड़ना चाहें तो एंड नोट पर इसमें। राइट, बस मैं यही वर्ल्ड हेल्थ डे पे यही कहना चाहूँगी कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आपके स्वास्थ्य को और अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, और अपने डॉक्टर के पास ज़रूर रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं। ये रहा मत देखिए कि कोई बहुत बड़ी तकलीफ होगी तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। रेगुलर हेल्थ चेकअप से कई बार बड़ी बीमारियां शुरुआत के स्टेज में पकड़ में आ सकती हैं, और यही हम आशा रखेंगे कि आपको कोई बीमारी ना हो, आप स्वस्थ रहें, पर अगर हो तो आप समय से उसकी ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। और आजकल मेडिकल साइंस भी बहुत एडवांस हो चुका है, तो निराश मत होएं, हर एक प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ज़रूर निकलेगा। थैंक यू। बिल्कुल सही बात है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, याद रखिए ये। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और ये अच्छी सी बातें हमारे साथ की। ज़रूर, आभार, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं हमेशा कहती हूँ आप सबको हमेशा ही वीएनएम टीवी के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ वही बातें चर्चा में होती है जो आपके लिए जरूरी होती है। वर्ल्ड हेल्थ डे की सीरीज चल रही है और अलग अलग बीमारियों पर, बीमारियों की ट्रीटमेंट पर, निदान पर बात होती रहेगी, और इसलिए वीएनएम जरूर देखते रहे। यूट्यूब चैनल पर आप हमें देख रहे हैं, अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम टीवी की हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, जरूर शेयर कीजिए, ये सारी बातें पूरी सोसाइटी तक पहुंचना, पूरे देश तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब तो जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे वीएनएम टीवी को लाइव देखा जा सकता है। देर किस बात की, देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।